हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक सफ़रनामा में। और साथ ही स्वागत है आपका हमारे गांव की इस खूबसूरत हसीन वादियों में। तो आज के दिन हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। वो ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं कुछ ऊपर सुंदर नज़ारे देखने, और आपको भी दिखाएंगे। बस अब हम ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद चलते हैं ऊपर। आज के ब्रेकफास्ट में है हमारे लिए मडवे की रोटी, जो यहाँ पे जैसे गेहूं का होता है आटा, वैसे ही मडवे का बनता है। ब्लैक होता है कलर में वो, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। उसके गुण बहुत ही ताकतवर होता है वो आटा। बिस्किट बनते हैं उसके, और इंडिया से, यहाँ से पहाड़ से, हमारे अल्मोड़ा से बाहर को भी भेजा जाता है वो। तो नाश्ता करके वो भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम ट्रैकिंग पे। चलिए फिर हमारे साथ, लेट्स गो। ये देख सकते हैं आप पहाड़ की नागफनी, कितनी बड़ी हो गई है ये देखिए, ये है मडवे की रोटी, लाई का साग। चूल्हे पर बनाई गई है ये रोटी, और ये खाली मडवे की है। वैसे नॉर्मली खाली मडवे की रोटी बनती नहीं है, आटा मिलाते हैं इसमें, लेकिन ये प्योर मडवे की रोटी है। ये है घर का शुद्ध दही, हमारे घर की ही गाय भैंसों के दूध का दही है ये, बिना मिलावट के। वो देखिए काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो उसके बाद फिर हम जा रहे हैं, बताया था आपको, ट्रैकिंग पे। तो उसके पहले अपने घर के नीचे के ही आपको खेत दिखाते हैं, क्यारियाँ जो हैं उसमें बिल्कुल ताज़ी सब्जियां लगी हैं। कल इसी से हमने सब्जी खाई थी। ये देखिए, फूल गोभी लगी हुई हैं। हाँ, बंद गोभी सॉरी, ये बंद गोभी लगी हुई है। क्या क्या लगा है दिखाते हैं आपको। वो देखिए नीचे, और प्याज लगा हुआ है, लाई, सरसों, और ये नींबू देखिए, कल जो खाया था यहीं से तोड़ा था, इसी पेड़ से। ये बड़े बड़े नींबू। ये भी नीचे के खेत सब हमारे ही हैं। वो बेलपत्री का सामने पेड़। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। वो दूर आपको वो दिख रही है लौकी, पास से दिखाते हैं आपको। बीज के लिए लौकी रखी गई है, वो इतनी बड़ी है साइज में, मोटी। पहाड़ में आपको सब चीज़ें बड़ी बड़ी ही दिखेंगी। यहाँ का खीरा इस समय तो नहीं होता है, खीरा नहीं तो दिखाते आपको। जनरली शहरों में तो उतनी बड़ी लौकी होती है जितना यहाँ का खीरा होता है। चलिए लौकी के पास तक आपको लेके चलते हैं। और तो यहीं लौकी के लिए आ रहे थे तो हमको कॉटन दिख गया। देखिए कॉटन कैसे होती है, ये देखिए लगी हुई है कपास। ये देखिए लौकी। जय हो। और ये हमारा पुराना स्टाइल का घर। अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। देखिए इधर से ये इधर। चलो तुम फिर थक गए इतने जल्दी? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत ऊंचाई है।
आगे बहुत ऊंचाई है। अर्पिता जी फुर्ती से आगे भाग गई हैं। ये था मजाक, यही है। इधर से आओ, इधर से, इधर से। ये देखिए पानी की टंकी, जिससे हमारे यहाँ पानी आता है, ये पाइप से। वो फ्रेंड्स, नीचे रहा हमारा घर। पूरा हम लोग ट्रैक करते हुए जहाँ जहाँ रास्ता मिला होते हुए ऊपर पहुँच गए। ये अर्पिता जी बैठी हैं, बड़ी मुश्किल से इनको चढ़ाया गया। और रास्ते में जो ये झाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके बीज थे कि क्या थे, जासूस कांटे हमारे सब ये जूतों और लोअरों में चिपक गए थे, बहुत ढेर सारे। इसको निकालने, फिर ये इन्होंने निकाले, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमको। उसके बाद हम ऊपर को आए हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ऊपर से। और नीचे जहाँ हमने गाड़ी अपनी खड़ी करी थी, वो रोड वो नीचे रही पूरी। अभी कच्ची रोड है, बस गिट्टी पड़ के बन ही जाएगी कुछ दिनों में। सामने की पहाड़ियाँ देखिए। यहाँ के पहाड़ में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और चीड़ के बड़े बड़े पेड़। इसके अंदर आके हम लोग बिल्कुल खो से गए हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, ये हम आए हैं पहाड़ की ऊंची वाली चोटी पर, जो कि हमारे घर के ठीक सामने है। और यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। वो देखिए हमारी बराबरी में आके वो सामने वाले पहाड़, और नीचे वो सीढ़ीदार खेत दिख रहे हैं। ये देखिए हम आए इस रास्ते से। अगर आप इस तरीके की चढ़ाई करके जाते हैं तो आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं रोड के कंपैरिजन में, क्योंकि रोड जो है वो घूम कर आई होती है तो ज़्यादा टाइम लेती है। और यहाँ ऊपर पहुँच के हम कर रहे हैं मेडिटेशन। म्यूज़िक लगा दिया है, पूरी निगेटिव एनर्जी दूर हो रही है और शांति है बिल्कुल ना यहाँ पे। इसलिए देखिए अर्पिता जी ने कैसे ध्यान लगाया हुआ है। अब हम जा रहे हैं नीचे यहाँ से। कठिनाई भरे रास्तों को पार करते हुए।
बस वो ऊपर से हम उतर के जा रहे हैं वापस घर को। चढ़ने उतरने में लंच टाइम हो गया है। फिर लंच करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर देखते हैं कि कल कहाँ के लिए निकलना है हम लोग को। ये देखिए झाड़ियों से कांटे हमारे कपड़ों में चिपक गए हैं, इसीलिए लोअर ऊपर ये जंगली फल लोअर मोड़ के रखी है, इसीलिए। ये मुझे देखो क्या मिला, यहाँ पे खोज हुई है। ये देखिए, ये मुझे फल मिला है यहाँ पे। शायद ये कोई जंगली फल है, इसको मैंने जहर भी हो सकता है, खाना नहीं। तोड़ा मैंने अंदर से, तो ये ऐसा है। कुछ कुछ इसकी खुशबू संतरे की तरह है। बहुत तेज स्मेल है इसकी। हो सकता है ये कोई जहरीला फल भी हो। बहुत कम संख्या में है ये। बस पहुंचने ही वाले हैं हम। ज़ीरो कैजुअलिटीज और हम वापस पहुंचने वाले हैं। उधर नहीं है, इधर है। चलिए, ये अच्छा रहा कि इन कठिन रास्तों में अर्पिता जी फिसली नहीं और हम सुरक्षित वापस आ गए घर तक। अब कूदना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि घर सामने दिख रहा है। आराम से पैर मुड़ेगा। ये हम आ गए। हमारी गाय बंधी हुई है, भैंस भी। और ये हम पहुंच गए घर। ये रहा हमारा कालू। आओ कालू आओ। ये ऊपर तक इसमें पूरे वो फंस गए थे कांटे हम लोग के लोअर में। अभी फंसे हुए हैं ये नहीं वो फटी ना। डायरेक्ट चूल्हे पे भी डालते हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा घर का चूल्हा और हम लोग का डिनर तैयार हो रहा है। गर्मा गर्म रोटियां, मडवे की रोटियां बन रही हैं। और जिसने चूल्हे की रोटी का स्वाद चखा होगा वो तो जानता ही होगा। बाकी गैस में बनी रोटियां तो हम लोग खाते ही हैं शहर में। गांव में चूल्हे की रोटी और उसमें भी मडवे की रोटी, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है।
क्या कहती हैं अर्पिता जी? ये देखिए वाकई में, अर्पिता जी भी बैठी हुई हैं। वाकई में मडवे की रोटी है और वो भी चूल्हे की बनी हुई, उसका स्वाद तो लाजवाब होता है। और अभी हम इसको जब खाएंगे नमक के साथ घी लगा के तो फिर एक अलग ही स्वाद आएगा। अच्छे से पक चुकी है, गैस पर ये इतने अच्छे से पकती नहीं है मडवे की रोटी, और या तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसे गैस कम करके सेकना पड़ता है, तो लेकिन चूल्हे पर अच्छे से पक जाती है। देखिए, और इसका स्वाद भी बना रहता है। और मडवे की खासियत तो हमने आपको बताई ही थी पहले कि कितनी खूबियां हैं उसके अंदर। तो आज अर्पिता जी डिनर में मडवे की रोटी ही लेने वाली हैं। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे ठंडी का मौसम है इस समय, और ठंडी में गर्मी का एहसास देती है रोटी ये। काफ़ी गर्म होती है और बहुत गुणकारी है बहुत सी चीज़ों में, तभी बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है, किया जाता है मतलब ये मडवा। तो उससे आप कुछ भी बनाइए, बिस्किट बनाइए, हलवा बनाइए, चाहे रोटी के रूप में खाइए, किसी भी तरीके से खाइए तो बहुत फ़ायदा करता है। बिल्कुल। तो चलिए बन जाती हैं रोटियां, फिर हम डिनर स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा किचन और गांव का, और हमारे भैया खड़े हैं। आज हमारे भैया बना रहे हैं सब्जी चटपटी। आज चने की सब्जी बननी है, अभी जब तैयार हो जाएगी तो दिखाएंगे आपको। कैसी बन रही है? ये तो गैसी में बन रही है सब्जी, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं भैया हमारे, तो हम खा के आपको फिर बताएंगे। वैसे तो भाभी बना रही थी रोज, आज भैया बना रहे हैं। जब बनेगी तो टेस्ट करके आपको बताएंगे, फिर हम आगे की अपडेट देते हैं आपको। डिनर तैयार होता है तो इसको दोस्तों कहते हैं मडवे की रोटी, जो प्योर मडवे की बनी हुई है पूरी तरह से। और ये इसको बोलते हैं पहाड़ में लेसू की रोटी, जिसमें अंदर मडवा भरा हुआ है और बाहर से गेहूं। तो आपको जो पसंद हो, अगर लेसू की खानी है गेहूं और मडवा साथ में तो आप ये ले सकते हैं, और बाकी प्योर अगर खानी है तो मडवे की ले सकते हैं। दोनों ही बहुत टेस्टी होती हैं। जैसे कि आप अगर मडवे की रोटी खाते हैं और इसमें घी लगा लें हल्का सा और नमक के साथ भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है साथ में। मैं तो आज बिना सब्जी के ही खाने वाली हूँ। हाँ, तो अर्पिता जी बता रही हैं कुछ। मैं तो आज बिना सब्जी के ही खाने वाली हूँ, खाली रोटी और नमक घी लगा के, क्योंकि उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। इनको बहुत पसंद है मडवे की रोटी। जब यहाँ से जाता है लखनऊ में तो भी हम लोग खाते हैं, और अब यहीं आए हैं तो फिर तो यही खाएंगे जितना हो सकेगा।